स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल राइट चॉइस में। आज हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी बुक मोमेंट से क्लास 9th चैप्टर 10 द बेगर। तो एंटम चेकोव हैं जो इसके राइटर हैं। तो स्टोरी में क्या दिखाया जाता है कि कैसे एक जो बेगर होता है, भिखारी होता है, वो अपनी लाइफ को चेंज कर लेता है। यानी कि स्टार्टिंग में वो लोगों से झूठ बोलकर भीख मांगता है, तो जब उसके जीवन में एक एडवोकेट आता है सर्जे जिनका नाम होता है, तो कैसे वो उसको अपने घर ले जाता है, उसको जीवन जीने की सीख देता है। बट एक्चुअल में उसकी लाइफ को चेंज करने वाला कौन होता है, ये हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि कैसे जो बेगर होता है वो भीख मांगना छोड़कर एक अच्छा जीवन जीना स्टार्ट कर देता है काम करते हुए। तो आइए पढ़ते हैं हम स्टोरी। This is a moral story in which an arrogant lawyer thinks that he has saved the life of a beggar by teaching him how to work for a living. ये एक मोरल स्टोरी है, यानी कि स्टोरी से हमें जो नैतिक शिक्षा मिलती है वो हमें ये दिखाती है कि किस प्रकार एक एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। जो एक घमंडी वकील होता है वो सोचता है कि उसने एक भिखारी के जीवन को बचा लिया है, उसको शिक्षा देते हुए कि कैसे कमा कर खाया जाता है, यानी कि कमा कर खाने की शिक्षा, यानी कि काम करके जीवन जीने की शिक्षा देकर मैंने एक भिखारी का जीवन बचा लिया, ये सोचता है जो एरोगेंट लॉयर होता है। बट एक्चुअल में इसको बचाने वाला कोई और है। The advocate Sergi met a beggar who told a lie that he had been a school teacher. जो एडवोकेट सर्जी होता है उसको एक बार एक भिखारी मिलता है जो उसको ये बताता है कि उसके सामने झूठ बोलते हुए ये कहता है कि वो एक स्कूल टीचर है, और बट किसी मतलब वो एक साजिश का शिकार हो गया है और झूठे आरोप उसके ऊपर लगाए गए हैं, जिसकी वजह से उसकी जॉब चली गई है और उसके पास करने के लिए कुछ काम नहीं है और ना ही उसके पास खाने के लिए कुछ है। तो वो ऐसे करके पैसे मांग रहा होता है। नेक्स्ट देखते हैं। सर्जी रिकॉग्नाइज्ड दैट ही हैड मेट हिम द साउथवे स्ट्रीट a few days ago and introduced himself as a student. सर्जी वार्नड हिम। अब सर्जी क्या करता है कि इसको पहचान लेता है। जो वो कहता है कि वो स्कूल टीचर है, साजिश का शिकार हो गया है, झूठे आरोप उसके ऊपर लगाए गए हैं। तो वो सर्जी लेकिन उसको पहचान लेता है, जो उसको कुछ दिन पहले सदवोया स्ट्रीट में जो मिलता है, और उसको तब ये बताता है कि वो एक स्टूडेंट है। यानी कि कुछ दिन पहले वो जो भीख मांग रहा था, एक स्टूडेंट बन के मांग रहा था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, और अब जो स्टोरी वो बता रहा है कि वो एक स्कूल टीचर है। तो वो उसको चेतावनी देता है, वार्निंग देता है कि तुम 2 दिन पहले मुझे मिले थे, तब तो तुम स्टूडेंट बता रहे थे, तुम वही आदमी हो। तो फाइनली द बेगर एडमिटेड दैट ही वॉज लेइंग एंड टोल्ड सर्जी दैट ही वॉन्ट्स टू वर्क बट नबडी ऑफर्ड। अब सर्जी जब उसको वार्निंग देता है, चेतावनी देता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, और उनकी बहस होती है, तो अंत में जो भिखारी है वो मान लेता है कि हाँ मैं झूठ बोल रहा था कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ या मैं एक स्टूडेंट हूँ। एक्चुअल में मैं कुछ भी नहीं हूँ इनमें से, ना मैं स्कूल टीचर हूँ और ना ही मैं कोई स्टूडेंट हूँ। बट मैं तो एक जो रशियन एक संगीतकार जो ग्रुप था एक म्यूजिशियन का, तो उसमें काम करता था, लेकिन वहाँ पर मुझे जो पीने की लत लग गई, जिस वजह से मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। लेकिन अब वो सर जी को बताता है भिखारी कि मैं काम करना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी काम अब नहीं देता। बट नोबडी ऑफर्ड, मुझे लेकिन कोई भी काम का ऑफर नहीं दे रहा, मुझे कहीं पर काम नहीं मिल रहा। द एडवोकेट गिव हिम सम वर्क एंड आस्क्ड टू चॉप द वुड। अब जो एडवोकेट होता है, वकील होता है सर जी, वो उसको क्या करता है, कुछ काम दे देता है और उससे पूछता है क्या तुम लकड़ियाँ मतलब काट लोगे। यानी कि वो उसको अपने घर पे ले जाता है और लकड़ी काटने का काम उसको दे देता है। बट एक्चुअल में वो इतना ज़्यादा मतलब वीक है और ठंड से भी सिकड़ा हुआ है, काँप रहा है, लेकिन उससे कुछ भी काम नहीं हो रहा, क्योंकि इतने काफ़ी टाइम से वो मांग के खा रहा है, तो उसने अपनी जो लाइफ है उसमें काम करना बिल्कुल छोड़ रखा है। यानी कि वो निकम्मा हो चुका है, वो कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो ओल्गा द मेड ऑफ सर्जी हेल्प्ड लश्कोफ द बैगर इन चॉपिंग द वुड। और एक्चुअल में क्या होता है कि जो सर्जी के घर पे एक ओल्गा नाम की मेड है जो कुक है वहाँ पे, वो क्या करती है, वो लश्कोफ नाम है इसका बैगर का, इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है चॉपिंग द वुड्स, लकड़ियाँ काटने में।
वो इसको गालियाँ भी देती है, इसको बहुत बुरा भला कहती है, इसके ऊपर गुस्सा करती है और इसको मतलब बहुत लताड़ती है हर बात पे। लेकिन फिर भी उसके अंदर रहम है, वो एक काइंड हार्टेड लेडी है। वो उसकी हेल्प करती है लकड़ियाँ काटने में। और सरजी ये सोचता है कि लश्कोफ ने ही लकड़ियाँ काटी हैं। तो अब आगे सरजी इसको कहता है कि तुम है ना हर महीने की पहली तारीख को आ जाया करो और यहाँ पर लकड़ियाँ काट के चले जाया करो। इस तरह से वो उसको पैसे दे देता है। उसने लकड़ी काटी और वो पैसे लेके चला गया। तो ऐसे ही धीरे धीरे क्या होता है कि जो उसको और भी बीच में कोई काम होता है तो वो लश्कोफ को बुला लेता है और वो उसको बैगर को पैसे दे देता है। तो वो सोच रहा है कि एक्चुअल में वो उसकी मदद कर रहा है, बट जो लश्कोफ होता है उससे कुछ भी काम नहीं होता। सारी लकड़ियाँ उसकी जो ये ओल्गा होती है वही काटती हैं। वंस सरजी सेंट हिम ओन वर्क टू हिज फ्रेंड बट द बेगर नेवर रिटर्न। अब एक दिन उसने सरजी ने उससे पूछा क्या तुम्हें कुछ लिखना आता है? वो कहता है यस सर, मुझे लिखना भी आता है और पढ़ना भी आता है। तो वो कहता है कि तुम, वो एक लेटर लिख के देता है कि ये लेटर मेरे फ्रेंड के पास जाके दे दो और उसको मेरा नाम ले देना। तो ये मतलब लेटर देकर जब लश्कोफ को ये सरजी भेज देता है अपने एक फ्रेंड के पास, तो ये बैगर दोबारा वापस नहीं आता, यानी कि वो वहाँ पर चला जाता है उसके फ्रेंड के पास। तो द बैगर मेट सरजी आफ्टर 2 years इन द सिनेमा हॉल। अब जो बैगर होता है वो सरजी को 2 साल बाद सिनेमा हॉल में मिलता है। ही टोल्ड हिम हाउ ही इज़ वर्किंग एज अ नोटरी एंड अर्निंग गुड। तो वहाँ पर जो ये सरजी होता है उसको पहचान लेता है और वो बोलता है लश्कोफ तुम यहाँ पे। फिर वो बताता है कि यस मैं यहाँ पर एक नोटरी का काम कर रहा हूँ। नोटरी जैसे तहसील वगैरह में, कोर्ट वगैरह में जो काम करते हैं, जैसे एफिडेविट वगैरह बनाते हैं, इस टाइप के जो काम होते हैं वो नोटरी के होते हैं। तो वो नोटरी का काम कर रहा है और कह रहा है कि अब मैं अच्छी जीविका कमा रहा हूँ, अर्निंग गुड, यानी कि अच्छा पैसा वहाँ से मुझे मिल जाता है। The beggar told Sergi that Olga had actually saved him. She became his inspiration and then he got success. अब वो सरजी को ये लग रहा है कि इसको एक अच्छा इंसान बनाने में, भिखारी से एक अच्छा इंसान बनाने में, मतलब मैंने इसको शिक्षा दी थी, मैं इसको मतलब यहाँ तक पहुँचाने वाला हूँ। तो अब वो बैगर उसका थैंक यू तो बोलता है कि जो कुछ है ठीक है, आपने बहुत मतलब मुझे इंस्पायर किया और आपने घर लेके गए, काम दिया, लेकिन एक्चुअल में जो मैं चेंज हुआ हूँ, जो मेरा हार्ट जो मतलब चेंज हुआ है, यानी कि जो मैंने बैगिंग छोड़ के, भीख मांगना छोड़ के काम करना शुरू किया है, उसके पीछे जो असली इंस्पायरेशन थी, जो मोटिवेशन था, वो आपका नहीं, वो ओल्गा का था। कि वो मुझे गालियाँ देती थी और मुझे भला बुरा कहती थी और वो मेरे लिए लकड़ियाँ काटती थी। तो फिर मैंने सोचा कि जब ये मेरे लिए इतना कर रही है तो मैं खुद के लिए क्यों नहीं कर सकता। तो कहता है एक्चुअल में अगर ओल्गा मेरी हेल्प ना करती, वो मुझे मतलब एहसास नहीं करवाती जीवन का, और मांग कर खाने में क्या दिक्कत है और कमा के खाने में क्या पहचान है इंसान की। तो एक्चुअल में जो ओल्गा ने ही मेरी हेल्प की है, आपने नहीं। तो वो फिर उसका थैंक यू बोलता है, उसके सामने सर झुकाता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो इस तरह से ये एक स्टोरी है जो हमारी समाप्त हो जाती है कि किस प्रकार ओल्गा ने एक बैगर का जीवन जो चेंज करके उसको एक अच्छा इंसान बनाया। बट जो सरजी होता है एडवोकेट, जो उसको अपने घर लेके गया, वो ये सोचता है कि मैंने इसका जीवन बचाया है। तो एंटन चेखव जो इसके राइटर हैं, बहुत ही सुंदर जो स्टोरी है लिखी गई है। तो होप आपको पसंद आई होगी। इसके राइटर का नाम है, ठीक है। हैव ए नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।